Hi everyone, welcome to the Bollywood news updates, and I will tell you in this session, in this episode, बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट जो आपको कहीं और से पता नहीं चलेगी। और ये सब मैंने अपने सोर्सेस से निकाली है और ये आपको बताएगी कि इसमें भी किस तरह से हम लोग बॉलीवुड क्या है और क्या नहीं है, ये आपको पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक भी है। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं आज के एपिसोड से। और ये एपिसोड थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी होगा आपके लिए, ताकि लेट नाइट आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ी सी खुशी मिले कि बॉलीवुड का क्या हो रहा है क्या नहीं। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चित्रांगना सिंह कि फर्स्ट आपको चित्रांगना सिंह याद होगी, एक हीरोइन थी, अभी बहुत कम काम कर रही है। तो ये जब काम कम होता है तो ये बात भी है, ये भी हम हमारे एक्शन बिफोर क्राइम में लेंगे कि किस तरह से हम हमारी इच्छाओं को ज़्यादा करेंगे और कम करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से हम अपने आप को मेंटेन करें, क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है, चित्रांगना सिंह कहती है कि सबकी अपनी अपनी खुद की जर्नी होती है, सबके अपने अपने उसके हिसाब से सबके अपने अपने एम्बिशियस होते हैं। मैं काम नहीं कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, और याद अदरवाइज मैं काम नहीं करूँगी अगर मुझे नहीं लगेगा। ये भी होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं काम नहीं करूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। इसका ये भी मतलब होता है कि कई बार काम नहीं मिलने की वजह से भी लोग ऐसा कहते हैं, और कई बार लोग ये भी होते हैं कि लोग वाकई में इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इतने पीसफुल होते हैं, एम्बिशियस नहीं होते, क्योंकि एम्बिशियस से ज़्यादा, करियर ओरिएंटेड से ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहीं कुछ मिलना या कहीं कुछ पहुंचना इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। दोनों में से चित्रांगना सिंह क्या है ये मुझे बताइए। विशाल भारद्वाज और या दिस इज द एक अच्छी बात है, विशाल भारद्वाज और गुलजार जी ने, लता मंगेशकर का बर्थडे है 28 सितंबर को, वो 91 एज की हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने गाना रिलीज किया है लता मंगेशकर जी का खोया हुआ गाना, जो लता मंगेशकर जी 10-11 साल से ढूंढ रही थी, लेकिन इनको 3 साल से मिला और उन्होंने गाना एक रिलीज कर रहे हैं 90s बर्थडे पे लता मंगेशकर जी का। तो लता मंगेशकर जी ने थैंक यू कहा कि इतना 10-12 साल से जो गाना ढूंढ रहे थे, जो इन्होंने विशाल भारद्वाज और गुलजार ने उनको रिलीज करने का, उनका बर्थडे के दिन। दिस इज गुड न्यूज़। लता मंगेशकर का मैं भी फैन, बहुत बड़ा फैन। यशराज फिल्म्स अनाउंस किया है उन्होंने कि थिएटर में ये सारी फिल्में रिलीज होगी, जिसका नाम है बंटी और बबली 2, पृथ्वीराज, जयेश भाई जार्डन एंड शमशेरा। थिएटर में रिलीज होगी नहीं होगी, इसका क्या हाल होगा ये आप लोग जानते हैं। कोरोना की वजह से क्या लोग जाना चाहते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से क्या जाना चाहते हैं, सुशांत की वजह से क्या जाना चाहते हैं लोग या नहीं जाना चाहते हैं, इसकी मूवी के ऊपर, यशराज की मूवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी तक की मूवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये आप जानते हैं, आगे मूवी की क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप ज़्यादा समझते हैं। एनसीबी पर अर्जुन रामपाल ने क्या कहा। अर्जुन रामपाल ने उनके प्रेमिका के भाई को गिरफ्तार करवाया और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरे प्रेमिका के भाई ने किया था। ऐसा अर्जुन रामपाल ने एनसीबी को एक इन्फॉर्मेशन देके अपने प्रेमिका के भाई को गिरफ्तार करवाया और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि मेरा नाम बीच में घसीटा जा रहा है। तो ये अर्जुन रामपाल का कहना है। मैं अपना ओपिनियन इस पर यही दूंगा कि एनसीबी मेरे हिसाब से कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, एनसीबी ने जो कहा वो रॉन्ग नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है इसमें ज़रूर डालिएगा। लास्ट चीज़ है कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम अब 3 चीज़ों में ऊपर आया है, 3 चीज़ों में साथ में लिया गया है, 2 एक्टर के साथ में, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया है कि इन 3 एक्टर को सबसे ज़्यादा बॉलीवुड का फिल्म करते वक्त सबसे ज़्यादा चोट, लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग की चोटें लगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन तीनों का नाम आया है कि लाइफ थ्रेटनिंग चोटें लगी। फिर भी इन्होंने शूटिंग कंप्लीट की और अपने डेडिकेशन के साथ काम किया, जिसमें कूली की शूटिंग जो हो रही थी 1982 में, जिसमें लोहे की सलाख के अंदर फंस गई थी, जो सीन हम सबको याद है अमिताभ बच्चन का, तो वो 1982 में था। कुछ कुछ होता है का गाना जो है, ये लड़की है दीवानी, उस सॉन्ग में बाइक से, साइकिल से गिर गए थे शाहरुख, तो उनको
चोट आई थी। लेकिन धोनी फिल्म में, सुशांत की पर्सनली बात करूं तो धोनी फिल्म में जो धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट है वो इट्स नॉट इजी शॉट, और वो इजी शॉट उस आदमी के लिए इजी नहीं होता, क्रिकेटर के लिए होता होगा ऐसे, जब धोनी के लिए भी वो इजी शॉट नहीं था तो सुशांत के लिए, सुशांत तो सीख रहा था क्रिकेट और वो कर रहा था ऐसे इंडिया कैप्टन के लेवल पे, तो वो धोनी शॉट के टाइम पे बहुत बार चोट लगी, बहुत बार ये लगी, फिर भी वो नहीं रुका, शूटिंग कंप्लीट की। उसके बाद जब पता चला ये चीज़ें तो इंजरी की सर्जरी होने के बाद सुशांत 3 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज था। सो ये 3 स्टार का नाम साथ में लिया जा रहा है बॉलीवुड में कि इन तीनों को सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग चोटें लगी और ये सब, शायद कल न्यूज़ आएगी पेपर में इसकी, मुझे आज पता चली, मैंने बताई। सो ये हमारा बॉलीवुड न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट्स चैनल है, इसको ज़रूर, ये चैनल हमारे तीनों चीज़ें हैं, पॉलिटिकल और भारत की खबरें सुबह जाएगी, दोपहर में जैसे भी आएगी पहले। सेकेंडली एक्शन बिफोर क्राइम, ये बहुत ज़रूरी है, आप सब शेयर करिए एक्शन बिफोर क्राइम। कुछ भी एक्शन हम वो सिखा रहे हैं इसमें जो क्राइम के पहले हम अवेयर हो जाए। अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है, रेप हो रहा है, पर्स चोरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं उसमें। तो साइबर क्राइम में कुछ हो रहा है या कहीं पे भी चोरी भी हो रही है या कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो हम उसको कैसे अवेयर करें, ये स्पेशलाइजेशन से लोगों को सिखा के, मैं सीख के या फिर उनको बुला के ये करवाएंगे। तो ये और बॉलीवुड में क्या होता है क्या नहीं, जो चीज़ आपको, ये 5 न्यूज़ है आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और ये वीडियो शेयर करिए तीनों के तीनों और सब जगह बताइए। थैंक यू।